जंतर मंतर प्रोटेस्ट, ये प्रोटेस्ट नीट पेपर लीक के ऊपर हुआ था, लेकिन ये किसी का पॉलिटिकल मुद्दा था कि इसके पीछे इंटरनेशनल प्रोपोगेंडा था, क्या ये स्टूडेंट का हक की लड़ाई थी। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कितनी सच्चाई है, और वीडियो के एंड में आप लोग अपनी अपनी राय जरूर दीजिएगा। नीट यूजी एग्जाम भारत की सबसे बड़ी मेडिकल सेंट्रल एग्जाम है। 2026 में 22 लाख से भी अधिक स्टूडेंट ने ये एग्जाम दिया था। 3 मई को हर एक एग्जाम सेंटर में कंडक्ट हुई थी। एग्जाम खत्म होने कुछ घंटों बाद सोशल मीडिया में कुछ स्टूडेंट ने दावा किया कुछ क्वेश्चन पहले से सर्कुलेट हो रहे थे। फिर धीरे धीरे मीडिया और स्टेट एजेंसी ने जांच शुरू की। फिर 12 मई को एनटीए ने नीट यूजी 2026 एग्जाम को कैंसिल कर दिया। और इस न्यूज़ को सुन के बहुत ही स्टूडेंट डिप्रेशन और एंग्जाइटी में चला गया, क्योंकि 1 साल की मेहनत और पैसा सब पानी में चला गया। और किस स्टूडेंट ने तो सुसाइड भी कर लिया था। रिपोर्ट के मुताबिक 12 से अधिक स्टूडेंट ने सुसाइड किया था। फिर सोशल मीडिया में हर जगह स्टूडेंट की आवाज उठने लगी, अगर पेपर लीक हुआ है तो जिम्मेदार कौन है। ये ऑनलाइन कैंपेन देश भर में वायरल हो गया। 6 जून को एक नया मूवमेंट शुरुआत हुई। सीजेपी कोकराझार जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने अनाउंस किया, आप प्रोटेस्ट इंटरनेट तक सीमित नहीं रहेगी। 6 जून सैटरडे सुबह दिल्ली आऊँगा। आप सब मुझे एयरपोर्ट पर मिलिए। हम सब मिलकर पुलिस स्टेशन जाएंगे और वहाँ पर जंतर मंतर पर एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए परमिशन मांगेंगे। 15 मई 2026 सुप्रीम कोर्ट के हियरिंग के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत की एक बातें वायरल हुई। एक बातें इतना एक्सक्लूसिव थी कि शाम तक सब वीडियो वायरल हो चुके, क्योंकि लाखों अनएम्प्लॉयड स्टूडेंट जो सिस्टम से हार चुके हैं उनके लिए एक गाली नहीं थी, एक आईना था। उनको पहले ही वो कुचल जाने का फील कराया जा रहा था। फिर अगले सुबह 16 मई को अभिजीत दीपके ने लॉन्च किया सीजेपी कोकराझार जनता पार्टी। इसको कवरेज किया थे प्रिंट, दी न्यूज लॉन्ड्री, अलजेब्रा जैसे न्यूज पेज। इसको कोई मीम नहीं, यूथ की फ्रस्ट्रेशन और अनएम्प्लॉयड की प्रोटेस्ट के रूप में दिखाया गया। फिर सीजेपी को रातों रात इंटरनेशनल नेशनल वाइज वायरल हुआ। आगे बढ़ने से पहले अभिजीत दीपके के बारे में थोड़ा शॉर्ट में जान लेते हैं। अभिजीत दीपके महाराष्ट्र से है। उन्होंने पुणे से जर्नलिज्म पढ़ा, बॉस्टन यूनिवर्सिटी से मास्टर किया और सीजेपी से पहले आम आदमी पार्टी में पॉलिटिकल कम्युनिकेशन में काम कर चुके हैं। तो उनके लिए पॉलिटिकल स्टेटमेंट को मूवमेंट में बदलना कोई नया काम नहीं था। अभिजीत ने मीम को नैरेटिव किया, नैरेटिव को आइडेंटिटी किया और आइडेंटिटी को प्रोटेस्ट में बदल दिया। सबसे बड़ा मार्च होने जाने वाला है, जो पिछले 10-12 साल से इस देश में डेमोक्रेसी को खत्म करने की कोशिश की जा रही थी। जनता यहाँ पर एक बड़ा सवाल आता है, अभिजीत दीपके ने पॉलिटिकल मोटिवेट होकर ये शुरू किया था। हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है और हम एक्ट के ऊपर नहीं बोल सकते हैं। आम आदमी पार्टी के बैकग्राउंड से आया हुआ कोई गलत बात नहीं है, लेकिन इस प्रोटेस्ट में ऐसे लोग ज्वाइन कर चुके हैं जो एंटी नेशनल स्लोगन कर रहे थे। संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, संसद भवन उखाड़ दिया। यहाँ खड़े हैं, हम नीट के लिए खड़े हैं। अब हमारी आवाजों के बीच आरएसएस मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, तो फिर ये हमारे को सामने रख के ये अपनी रोटियां सेकी जा रही हैं और कुछ नहीं। सत्य ये है कि आज की डेट में इस प्रोटेस्ट में बहुत सारे ऐसे लोग इन्वॉल्व हो गए हैं जिनके अपने पॉलिटिकल एजेंडाज हैं। बहुत सारे ऐसे लोग इन्वॉल्व हो गए हैं जो इन छात्रों के प्रदर्शन को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं और अपना माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोटेस्ट करना लीगल है, लेकिन नेशनल के इंटरेस्ट के आगे बयान देना ये सही नहीं है। तो चलिए जानते हैं पुलिस ने क्या बिना वजह लाठीचार्ज किया था और लाठीचार्ज में कितना फोर्स यूज किया था। इसके पीछे सच्चाई को जानते हैं। 19 जुलाई शांति चलो प्रोटेस्ट से पहले पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी किया था। न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट एरिया में BNS 63 लागू हो चुका है, मतलब पार्लियामेंट एरिया जैसे मार्च प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। जंतर मंतर सिर्फ प्रोटेस्ट एरिया रहेगा। और पुलिस ने ये भी क्लियर किया था, CGP ने सांसद चलो प्रोटेस्ट ने कोई परमिशन नहीं लिया था। Such application for permission has been received or given to Delhi police or no such permission has been granted. Prohibitory orders under section 163 Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita are in force in whole of the New Delhi district area. फिर भी जो सुबह से अलग अलग राज्यों से स्टूडेंट आने लगे, उन लोगों का एक ही मकसद था, पार्लियामेंट की तरफ मार्च करना। शुरुआत में प्रोटेस्ट पीसफुल चल रहा था, लेकिन पुलिस ने बैरिकेड से स्टूडेंट को रोके रखा था। कुछ देर बातचीत चलने के बाद धीरे धीरे जब स्टूडेंट बैरिकेड क्रॉस करके जाने लगा, तब पुलिस ने लाठीचार्ज करना शुरू किया, गैस गोली भी किया था। और इस एक्शन से प्रोटेस्ट का एक साइड गुस्सा हो गया। शाम तक बहुत वीडियो वायरल हुई, उसमें दिखाया गया पत्थर और प्लास्टिक बोतल से पुलिस को मारा गया था। फिर
फिर और भी वीडियो वायरल हुई। पुलिस ने जो लाठी से लाठीचार्ज किया था उसमें कील लगी हुई थी और ये मामला दिल्ली हाई कोर्ट के पास है और completely and solely because of the actions of the Delhi लॉ पुलिस को प्रोटेस्ट को रोकने का अधिकार देती है, लेकिन पुलिस ने कितना फोर्स यूज किया अब सबूत और कोर्ट डिसाइड करेगी। अब तक जितना भी कुछ हुआ था, मेरे आप लोगों से एक क्वेश्चन है, ये प्रोटेस्ट स्टूडेंट के हक के लिए हो रहा था क्या पॉलिटिकल मुद्दा था? ये प्रोटेस्ट के शुरू में ये स्टूडेंट के हक की लड़ाई थी, लेकिन जब ये प्रोटेस्ट दिल्ली में पहुंचा तब ये प्रोटेस्ट बड़ा होने लगा। लेट पार्टी यूनियन SFI फार्मर्स पॉलिटिकल भी पार्टी भी घुस चुके थे। अब प्रोटेस्ट एजुकेशन का नेशनल स्लोगन, एंटी नेशनल हिंदू स्टेटमेंट पॉलिटिकल स्लोगन पे सुनाई देने लगे। ये जो प्रोटेस्ट एजुकेशन ऊपर पेपर लीक के ऊपर शुरू हुआ था अब एक पॉलिटिकल मुद्दा बन चुका है। संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा और इस्तीफा नहीं मिला। जब कोई प्रोटेस्ट में अलग अलग एजेंडा घुस जाता है तब रियल मुद्दा ही हट जाता है। तभी बीजेपी के लीडर का एक स्टेटमेंट वायरल होता है। जो खालिस्तान की ताकत, जो वो लॉबी जो धर्मांतरण करती थी FCRA, जिसका बंद किया है माननीय मोदी जी ने, गृह मंत्री जी ने, वो सारी ताकतें, सारी विदेशी ताकतें इसको जो है एक विषय बनाना चाहते। FCR बिल को रोकने का साजिश है। ये कौन है ये सोनम वांगचुक? कौन है ये? एक शिक्षाविद है। कोई शिक्षाविद नहीं है, ये चाइना का एजेंट है। ये चाइना का एजेंट है, चाइना उसको फंडिंग करता है, दिल्ली में आके धरना देता है। FCR बिल को रोकने का साजिश है और सोनम वांगचुक भी उस एजेंडा का हिस्सा है, लेकिन सोनम वांगचुक स्पीच और इंटरव्यू में ऐसा कोई बात नहीं बोली थी और ऐसा कोई सबूत भी नहीं था। यहाँ पर एजुकेशन और पेपर लीक के ऊपर प्रोटेस्ट कर रहा था, लेकिन इस बात को घुमा के FCR बिल की तरफ घुमाया जा रहा था। मोदी गवर्नमेंट इतना बड़ा पेपर लीक मुद्दे को इग्नोर कर रहा था, फिर बाद में उसको रिएक्शन दिया। इतना सब होने के बाद एक बीजेपी लीडर ने बयान दिया, तो ये लड़ाई सामान्य लड़ाई नहीं है। जिस प्रकार से इस देश में एक वायरस और कॉकरोच जैसी पार्टियां आ रही हैं, ये देश को खोखला करने वाले लोग हैं। इन लोग देश को खोखला करना चाहते हैं। फिर 1 महीने के बाद सोनम वांगचुक को फोर्सफुली हॉस्पिटलाइज करा गया। सीजेपी के प्रोटेस्ट में हाथापाई हो रहा है सर, क्यों सीजेपी के प्रोटेस्ट में हाथापाई हो रहा है? ये कर रहे हैं लोग। बीच में हेल्थ मिनिस्टर JP नड्डा CJP के स्पोक पर्सन से सिर्फ 10 मिनट के लिए बातें किए। सोनम वांगचुक तो स्टूडेंट के लिए प्रोटेस्ट कर रहा था और स्टूडेंट का जो दुख दर्द पेन दिखाई नहीं दिया था। क्यों सरकार इसको इग्नोर कर रहा था? ये बहुत बड़ा मुद्दा जो स्टूडेंट के फ्यूचर के लिए था। क्या सरकार रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था जो स्टूडेंट को न्याय देने के लिए? एक प्रोटेस्ट जो शुरू हुआ था स्टूडेंट के हक के लिए, देश के फ्यूचर के लिए, जो कहां से क्या बन गया। प्रोटेस्ट में कोई बाउंड्री नहीं थी, जैसे कोई मार्बल यूनिवर्स धरती पे आ चुका है। सब अपने अपने एजेंडा के लिए लड़ने लगे और रियल मुद्दा साइडलाइन हो गया। संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा और इस्तीफा। स्टूडेंट्स यहाँ खड़े हैं, हम नीट के लिए खड़े हैं। अब हमारी आवाजों के बीच RSS मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, तो फिर ये हमारे को सामने रख के ये अपनी रोटियां सेकी। पर एक बहुत ही बड़ा सवाल आता है, कोई क्या पहले से ही प्लान किया गया था कि एंटी एजुकेशन सिस्टम को एंटी गवर्नमेंट सिस्टम बनाया जाए? इसका आप खुद राय दीजिएगा। इतना सब होने के बाद मैं यही बोलना चाहूँगा आप लोगों को और सरकार को कि हमें एक चीज़ में बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, वो है इंडिया का एजुकेशन सिस्टम। क्योंकि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बहुत ही बेकार घटिया है। इंडिया में ऐसे भी स्कूल है जहाँ पर एक टीचर हर एक सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है और इतने भी केसेस जाने गए हैं कि स्कूल का छत नहीं है, छत के आसमान के नीचे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। तो सरकार से मैं एक ही विनती करना चाहूँगा कि हमें इस इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में फोकस करना चाहिए और एक इंसान बदलने से फ्यूचर में और पेपर लीक नहीं होगा, ये बोला नहीं जा सकता है।